हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ओके फॉर श्योर। आज की वीडियो में हम राकेश यादव सर वाली इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे जो हम कल कर रहे थे। तो आज का पहला वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने लास्ट वर्ड किया था एस्ट्रोनॉमी। उसमें नॉमी का हमने वर्ड क्या बताया था, साइंटिफिक स्टडी। और यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोलॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ध्यान रखिए, दोनों में फ़र्क है। नॉमी होता है साइंटिफिक स्टडी और लॉजी होता है सिर्फ स्टडी। और एस्ट्रोलॉजी में आ रहा है TRO। और कल भी हमने यही किया था, TRO को क्या पढ़ा था, ट्रो को क्या पढ़ा था, तारों। तो लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो तारों की स्टडी। तो आप सभी को पता है तारों की और ग्रहों की, इनकी सिर्फ स्टडी कौन करता है, जैसे ज्योतिषी होते हैं वो करते हैं। जैसा कि वो हमें बताते हैं कि आप पे शनि भारी है, आप पे चंद्रमा भारी है, आपका ये चंद्रमा अच्छा है, शनि अच्छा है। तो ये क्या है, जो ज्योतिषी होते हैं जिसे बोलते हैं अपन एस्ट्रोलॉजी जिसे बोलते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र जो होता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तारों की स्टडी कौन करता है, ज्योतिष करता है, तो ज्योतिष शास्त्र होता है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा असैसिनेशन। अब इस वर्ड को हम अगर थोड़ा सा हिंदी में देखें तो वो कैसा पढ़ा जाएगा, सांस ही नहीं आ रही नेशन को, दोनों को अलग कर दिया आपने ने, सैसी और नेशन। तो सांस ही नहीं आ रही नेशन को, असैसिनेशन। ठीक है, तो आपको पता है कोई डिजीज़ हो या कुछ भी हो तो उसमें 10% लोग आ गए, 20% लोग आ गए, पूरे नेशन को ही सांस नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई इसमें पॉलिटिकल फंडा है, कोई ना कोई पॉलिटिकल रीज़न है, कोई राजनीति चल रही है। ठीक है, असैसिनेशन का मतलब यही होता है, राजनीतिक कारण से हत्या। ठीक है, सैसिनेशन, तो इसको हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, सांस ही नहीं आ रही पूरे नेशन को। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे नेशन को ही सांस नहीं आए, इसमें कोई ना कोई राजनीतिक कारण है। तो असैसिनेशन क्या होता है, राजनीतिक कारण से हत्या। ठीक है, और यार आप लोग इस चीज़ को अदरवाइज़ मत ले लेना, क्योंकि ये सब मैं जो बोल रहा हूँ राजनीति वगैरह बीच में आ रही है, तो ये सब क्या है, सिर्फ रटने के लिए हैं कि हम किसी वर्ड से रिलेट करके हमारी वॉकैब तैयार कर सकें। इसका ना तो किसी राजनीति से संबंध है, ना जो मैं वो बता रहा हूँ सांस ही नहीं आ रही पूरी नेशन को, कोई कोई कुछ संबंध नहीं है यार इससे। आप मतलब थोड़ा अलग वे में मत ले जाना इस चीज़ को, ये सिर्फ वर्ड्स को रटाने के लिए है। ठीक है, तो असैसिनेशन, सांस ही नहीं आ रही पूरी नेशन को, इसका मतलब ये राजनीति है, इसमें राजनीतिक कारण से हत्या। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेक्डोट। अब मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी नहीं, आप इसे सच्ची घटना ही मान लीजिए। जैसे एनेक्डोट लिख रखा है ना, तो उसी से रिलेटेड है। तो एक्चुअली मेरी नज़रें कमज़ोर हैं, तो मैं क्या लगाता हूँ, चश्मा लगाता हूँ, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐनक। तो मैंने ऐनक तो पहनता ही हूँ हमेशा। और एक दिन मैं अपनी घर पे दीवार पे देख रहा था, तो उस पर एक मच्छर बैठा था। मुझे एक डॉट सा दिखा वो, पर मैंने सोचा वो मच्छर है। तो मैं उसे देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, वो बस वहीं बैठा था, बिल्कुल उड़ ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा यार ये चक्कर क्या है, ये उड़ क्यों नहीं रहा। तो फिर मैंने सोचा हटाओ यार, फिर जैसे ही मैंने नजरें हटाऊँ तो वो मच्छर उड़ गया। और मैं देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वहीं जा रहा है। बाद में पता चला कि वो कोई मच्छर नहीं था, वो मेरे ऐनक पे डॉट था। तो एनेक्डोट, इससे मैंने आपको क्या सुनाई, एक छोटी स्टोरी सुनाई, एक छोटी मजाकिया स्टोरी सुनाई, एक कहानी सुनाई, या फिर किस्सा मान लीजिए, है ना। तो बस यही है, एनेक्डोट मतलब होता है किस्सा या कोई अम्यूजिंग स्टोरी, ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। ठीक है, और आप भी जानते हैं ये अभी मैं एनेक लगा रखा था, वो मच्छर दिख रहा है, ये फालतू की भसड़ है, ये सिर्फ रटने का तरीका था। तो आप इसे बस याद रखिएगा, क्योंकि एनेक्डोट से आपको डायरेक्ट याद आएगा कि हाँ भाई अनुज के एनेक पे क्या था, डॉट था। इसका मतलब उसने एक मच्छर को डॉट समझ लिया था, या डॉट को मच्छर समझ लिया था, और वो उड़ नहीं रहा था। तो एक छोटा किस्सा या स्टोरी सुनाई थी, तो उससे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेबल। ठीक है, तो फेबल को हम ऐसे पढ़ेंगे, फेरबदल। फेबल फेरबदल, फेबल फेरबदल, थोड़ा मैच कर रहा होगा, सिंक्रोनाइज हो रहा है, देखो फेबल फेरबदल, फेबल फेरबदल। तो फेरबदल आखिर हुआ किस में,
फेरबदल हुआ इंसानों और जानवरों में। कैसे? एक बचपन में हमने स्टोरी पढ़ी थी कौवा और खरगोश, सॉरी कौवा और खरगोश नहीं, कछुआ और खरगोश। तो कछुआ और खरगोश में क्या क्या बोल जाता हूँ यार मैं भी, कौवा और खरगोश। तो कछुआ और खरगोश की जो कहानी थी उसमें खरगोश क्या बोलता है, तू तो बहुत धीरे चलता है। कछुए से बोलता है मैं तेरे से तेज भाग सकता हूँ, चल अपन रेस लगाते हैं। तो ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता है जानवर लोग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो उन्होंने इतनी सारी बातचीत कैसे कर ली, उनमें इंसानों के रूप में फेरबदल हो गया, ठीक है। वो इंसान बन गए। तो फेरबदल मतलब एक ऐसी स्टोरी जिससे अपने को कोई सीख मिलती है, एक कोई मॉरल स्टोरी होती है ना, उसे बोलते हैं फेबल। फेबल से आपको डायरेक्ट याद आएगा फेरबदल। फेरबदल किस में हुआ था? इंसानों और उसमें जानवरों में। जैसे कि कछुआ और खरगोश वाली कहानी, उसमें क्या हुआ था, अपने को सीख मिली थी कोई। तो कोई भी मॉरल स्टोरी होती है जिससे अपने को कुछ सीख मिले, जानवरों से रिलेटेड होनी चाहिए, पर वो जानवरों की ऐसी स्टोरी जिससे अपने को कोई सीख मिले, उसको होता है फेबल। फेबल से फेरबदल, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैराबल। अब पैराबल से क्या समझ में आ रहा है आपको अगर हिंदी में पढ़े? पैरों में बल। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप थोड़े से निराश हो गए, या फिर मतलब है कि आप किसी को काम को कर नहीं पा रहे, या फिर आपको यूँ लग रहा है कि नहीं यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, थोड़े से डीमोटिवेटेड हैं। फिर या तो आपके पापा मम्मी, या फिर आपके बड़े भाई, या आपके बड़े दोस्त, कोई भी आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि नहीं तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू कर सकता है, तू अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो आप में क्या जोश आ जाता है, आप अचानक से अपने पैरों पे खड़े होते हैं और आपके पैरों में बल आ जाता है कि नहीं अब तो मैं ये काम करके रहूँगा। बस हमने इसको कोरिलेट कर लिया पैराबल को पैरों में बल से। अब पैरों में बल कब आया? जब हमने एक एक नीति कथा सुनी। जैसे कि वो नहीं बोलते भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, जोश आ जाता है उसकी स्टोरी देख के। नीति कथा जिसे बोलते हैं, जो मतलब कोई भी स्टोरी हो जो हमें कोई लेसन सिखाती है। याद रखिएगा फेबल और पैराबल में अंतर है। फेबल है सिर्फ वो जो जानवरों से रिलेटेड कोई स्टोरी होती है उसे बोलते हैं फेबल, क्योंकि उसमें फेरबदल हुआ था, याद होगा आपको। और पैराबल होता है कोई भी ऐसी स्टोरी जिससे हमें पैरों में बल आ जाए। पैरों में बल मतलब एक्चुअली ये तो ट्रिक है, इसे मत समझ लेना आप असल में मीनिंग इसमें पैरों में बल आना है। पैराबल मतलब पैरों में बल आ जाता है, मतलब हमें एक नीति कथा होती है, हमें एक लेसन मिलता है, एक उससे सीख मिलती है किसी स्टोरी से, तो उसे बोलते हैं पैराबल, ठीक है। पैराबल पैरों में बल। और पैरों में बल आता है कब? जब हम कोई लेसन सीखते हैं, कोई स्टोरी या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ सुनते हैं जिससे हमें मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पैराबल। उम्मीद है आपको सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, और हमेशा की तरह अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाएं। और कमेंट में अपने आइडिया, अपने विचार, सुविचार, गंदे विचार जो भी हैं सब लिख डालिए यार, सब लिख दीजिए। आपके दिमाग में जो आ रहा है मैं सब पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका भाई हूँ यार, सब पढ़ लूँगा। तो कोई भी आपको सजेशन देना हो, कुछ भी हो, तो यार भाई बोल रहा हूँ तो भाई जैसा व्यवहार भी करो। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जा रहा है आपको? आपको सिर्फ दबाना ही तो है, आपके भाई की कितनी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए कल फिर मिलते हैं, बाय।